तो उनको जवाब देंगे। आपने ही कहा था ना मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर कैसे याद आया मेरा प्रोफेशन? आप बताइए। और हर किसी के प्रोफेशन पे उंगली उठाना तो छोड़ दीजिए। और हाँ, आप मुझे कह रहे हो ना टारगेट करके कि मैं गलत गलत आईडियों से आपको मैसेज करवा रही हूँ, तो जहां मेरी आईडी मिले, अगर किसी गलत मैसेज में आपकी लाइव में, आपके क्या कहते हैं ब्लॉग पे या आपकी रील्स पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मिले, तो प्लीज जरूर लगाइएगा अपने अपने चैनल पे इसको, ठीक है? या फिर आप लोग जो भी पुलिस प्रोसेस होती है, पुलिस कस्टडी, जेल वेल करवाना, ये तो आप लोगों की शायद हाथ की बात है, छोटी चीजी आपकी और आपके फूफा जी की हाथ की बात है, तो वो करवा दीजिएगा। मैं खुद के कह रही हूँ, ठीक है? आपने कहा कि हम अपनी गलत गलत मतलब आइडियो से आप लोगों को मैसेज करवा रहे हैं, इन ऑल दैट जो भी आप कह रही हैं। पहले तो अपना ये जो भेजा है ना, भेजे की जगह रखिए, क्योंकि नोट तो आप लोगों ने बहुत गिन लिए है ना। अब क्या है, आप लोगों को लत पड़ गई है कंट्रोवर्सी करने की। तो कंट्रोवर्सी में आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कंट्रोवर्सी करके हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप लोग सोचिए, आपने घर के रिश्ते, इज्जत, सब कुछ दाव पे लगा दिए। ऐसा पैसा किस काम का? एक्चुअली क्या है ना, गलती आपकी नहीं है, गलती आपके खून की ही है, क्योंकि ये खून ने सिखाया ही नहीं है अपने क्या होते हैं और रिश्ते क्या होते हैं। सीरियसली आप लोगों को सिखाया ही नहीं है आपके अपनों ने कि रिश्ते क्या होते हैं, खून क्या होता है, रिश्तों की मान मर्यादा क्या होती है। जो ससुर अपनी बहू को पड़ोसी से इतना बेइज्जत करवा रहा हो, वो किस काम का ससुर, किस काम का ससुर? मुझे तो बस एक बात बताया, फ्यूचर कुछ नहीं पता क्या है, इसके पेरेंट्स ने डिसाइड कर रखा होगा और इसने खुद ने डिसाइड कर रखा होगा कि इसका फ्यूचर क्या है। लेकिन प्रेजेंट मुझे ये दिख रहा है, ये लड़की ना तो पढ़ ही सकती और ना ब्लॉगिंग ही कर सकती। ये सिर्फ सपना के नाम का यूज कर रही है, सपना के फेम का यूज कर रही है, और इसलिए ये इतना आगे बढ़ रही है। बस उनको हर चीज उनकी किस्मत में ही लिख गया कि आपको दाल चावल बने बनाए मिलेंगे, बस आपको प्लेट में डालना और खाना है। तो ऐसे लोगों को कम ही किस्मत मिलती है, मतलब कम लोगों की ही ऐसी किस्मत होती है। तो ठीक है आपको अगर, लेकिन आप ये बताओ, आप मेरे लिए चलो ठीक है, मैं करवा दूँ, ठीक है चलो, उन चीज़ों को आप पकड़ लोगी अकॉर्डिंग टू योर वीडियो, ठीक है, कि आप उनको पकड़ लोगे, ठीक है पकड़ लो। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपने, जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी पहुंच है, जब इतना सब कुछ है, तो आप यूं करो, हेलो हेलो जी कि आपने राजवीर का केस क्यों नहीं खुलवाया, एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करवाई? क्योंकि अब जो चीजें अलका के पास में ना, वो चीजें मेरे पास भी आ चुकी हैं, और मेरे को देखने पे यही लगा कि भाई अलका जो बोल रही है वो बात सही है, और जवाब देना बहुत। और हाँ, कौरवों को भी बहुत घमंड था, ये मैं उसके लिए कह रही हूँ, कौरवों को भी बहुत घमंड था ना, एक औरत के बाल पकड़ के खींचे थे ना, पूरे खानदान की क्या हालत हुई थी सोच लो। तो इतना गर्व मत करो अपनी विल पावर पे, औरत भी कोई पावर रखती है, ठीक है? और आप जिसके बेस पे कह रहे हैं ना, उसकी वर्दी पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही आपको, आपकी जो वाइफ है वो आपकी शान है, ठीक है? तो उसको इतना मत कहने दीजिए। मैं बस इतना, हमारी भले चाहे सोशल मीडिया पे, यहाँ मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग चल रहे होंगे जो मुझे अच्छा नहीं मानते होंगे, मैं भी उनको कहीं ना कहीं गाली दी होंगी या कुछ लड़ाई करी होंगी, लेकिन जब एक औरत के मान सम्मान पे बात आती है, तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, हर औरत को एक हो जाना चाहिए। ऐसे ही बाल पकड़ लेगा, ऐसे ही खींच के भगा देगा। और देखो देखो तुम, ये अपना सीसीटीवी है ना ऑन, सोशल मीडिया भी खोल लिया करो, तुम्हारे लिए कितनी गंदी गंदी वीडियो बनाई जा रही है ना। तो तुम किसी के भाई भी हो, किसी के पति भी हो, किसी औरत के बारे में ये कहना शोभा नहीं देता तुम्हें, और कर कुछ भी नहीं पाओगे, ये मैं डेफिनेटली कह देती हूँ। तुम लोग कर कुछ भी नहीं पाओगे ना, तुम लोग एक छोटी सी मतलब पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करो, क्योंकि करप्ट तुम ही हो, तुम ही पहले से लोगों को बोल रहे हो। और सपना ने हम लोगों से साफ बोल दिया, स्पेशली मुझसे साफ बोल दिया है कि दीदी जो भी कहलवाना हो, आपकी मम्मी की रिकॉर्डिंग से लेके हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग, आपके जो कोर्ट में पेपर्स चल रहे हैं, जो कोर्ट में दस्तावेज लगाए हुए हैं, वो सब मेरे ससुर ने मुझे दिए। तो बताओ ससुर जी किस खेत में जाके छुपोगे? बता तो दो मुझे। अगर मैं एक पुलिस कंप्लेंट भी कर देती हूँ मेरे मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने के लिए, तो कहाँ बच लोगे? क्योंकि हूबहू आपकी बहू ही मेरी वो है गवाह। बताओ कहाँ तक बच लोगे? बिल्कुल मेगा जी, कंट्रोल। एक्चुअली क्या है ना, इनको सुबह सुबह को डॉलर दिखते हैं ना फोन में, बड़े पसंद आ रहे, इसलिए सोच रहे हैं कि जितना छापो उतना छाप लो। सपना इसकी हत्या, सब राष्ट्रीय महिला आयोग को और जितने भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है और मेरे डॉक्यूमेंट्स ये लोग लगाने की धमकी देते, कभी मेरे कभी मेरी बहन के। हम लोग है ना, तुम्हें पता नहीं है किसकी बेटी है, वो इंसान जो हमारा पिता है, यूं पकड़ के घर से खींच लाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है ना, इस बात को हमेशा। मेरे को मेरे फादर पे प्राउड है बहुत ज्यादा, मेरी मदर पे प्राउड है बहुत ज्यादा, ठीक है? मैंने भी बहुत, वो जब प्रेशर में होती है ना, वो अंशु एक अलग ही अंशु दिख जाता है जब वो प्रेशर में होती है। और हाँ, तुम लोगों ने ढोलपोल से भी तो गालियां दिलवाई थी ना मुझे और सपना को, कितना हत्या चढ़वाया था। उस ढोलपोल ने क्या कह दिया था? फसवी, हमने तुम्हारा नाम कहाँ लिया? तो अब छोटी जीजी और सीसीटीवी, मैंने तुम्हारा नाम कहाँ लिया, जरा यही प्रूफ करके बता दो, ठीक है? ऐसी धुलाई होती रहेगी, और मेरे से ज्यादा अलका करेगी, क्योंकि अलका को धुलाई बहुत अच्छी आती है। मैं तो फिर आमना सामना आर पार वाली बात करती हूँ, आपस में झगड़ लेती हूँ।
लड़ाई हुई मेरी और सपना की भी ऑन सोशल मीडिया, लड़ाई हुई थी, कई चीज़ों की गलतफहमी थी, लेकिन वो गलतफहमी हटी और आज मैं उसका एक पिलर बन के खड़ी हुई हूँ उसकी लाइफ में। औरतें होती ही ऐसी हैं, लेकिन मैं यूं कह रही हूँ कि जनानियों की लड़ाई में ये मर्दानों का क्या काम भैया, यूं यूं करके क्या काम, बताओ तो सही तुम। रही हूँ यार, इतने सारे लोग इनके लिए वीडियो बना रहे हैं और इतने गंदे गंदे वीडियो बना रहे हैं, जो बात सच में मुझे मालूम है ये बात सच भी नहीं, कि किसी को नहीं बोल रहे, इनको सिर्फ मेरी और अलका की लाइफ से, मेरी और अलका की वीडियो से ही दिक्कत है। पुष्पा जी सारे काम कर देगी, एक हमारी अलग ही मतलब एक औरत है, वो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने उसको कह दिया तुझे राजवीर की रिपोर्ट करवानी है, तुझे कुछ भी करना है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू मुझे लेके चल, बस। इसलिए उसके भी पिलर्स है थोड़े स्ट्रांग होंगे, क्योंकि यार हम एक औरत के लिए इतना नहीं सुन सकते। पता नहीं भाई एक्चुअली क्या है, मेरे खानदान में एक खासियत है, चलो मैं आज आपको बताती हूँ। ये लोग खुद तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि खुद लड़ेंगे तो दुनिया देखेगी कि अपने भाव को गाली दे रहा है, अपनी भाव के साथ मार पिटाई कर रहा है। तो ये क्या है, इन्होंने बहुत सारे दिरॉड्स पाल रखे, उनको भौंकने के लिए छोड़ते हैं ताकि हम डर के भाग जाएं, लेकिन यहाँ डरने वाला कोई भी नहीं है। और हाँ, सपना को भी मैंने अपने जैसा ही बना दिया। अब फाइट कर लेना, और कल से जो इसकी लाइव आएंगी, कल से जो इसके वीडियोस आएंगे वो अलग तरीके से आएंगे, क्योंकि अब उसने अपने आप को स्ट्रांग बना दिया है। उसे बहुत डांट पड़ी है, बहुत समझाया गया। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं ना उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, उसकी फैमिली उसी के साथ में है, लेकिन वो ऑन सोशल मीडिया अब फैमिली को ज़्यादा नहीं दिखाया करेगी, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं और फैमिली की वजह से सपना बहुत ट्रोल भी हुई है। यार मतलब मुझे बड़ा इन पे वो आ रहा है यार, पहले अपने स्टेटमेंट को आप स्टेबल कीजिए। आप पहले तो ये तय कर लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ, कि झोला छाप डॉक्टर हूँ, या नर्स हूँ, ये क्या हूँ, या कुछ भी नहीं हूँ। और मैं तो ये कह रही हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा छाटा मतलब साधारण इंसान, मैं तो ये कह रही हूँ। मैंने कहा ना, जनानी जनानी आपस में बहुत लड़ती हैं, लेकिन जब एक आत्मविश्वास पे सेल्फ डिग्निटी पे किसी की पे उंगली उठाई जाती है ना, तो वहाँ जनानियाँ एक हो जाती हैं। ठीक है, बहुत बार मुझे भी टारगेट किया गया है, मुझे भी इसने बोला कि तुझे किस किस रास्ते से शिवपुरी आना पड़ेगा, तुझे ये नहीं पता, तुझे खींच के ले आएंगे, तुझे मार डालेंगे, ना जाने क्या क्या। भाई तेरे पास तो मेरा फ़ोन नंबर भी है और एड्रेस भी है, तो जान मान का कोई भी खतरा होता है तो यही सबसे पहले जिम्मेदार होगा, और वो छोटी चीज़ें जिम्मेदार होगी, और वो शातिर मामा जिम्मेदार होगा। धमकियां कहते हैं ना गाइस, रीतो थोतो घड़ा घड़ा बाजे घड़ा, कुछ ऐसी कहावत है ना, वही है। मुझे इसके मुंह नहीं लगना, लेकिन मेरी ऑडियंस चाहती थी कि दीदी आप इसको जवाब दो। अलका ने भी मुझे कहा, फिर मुझे भी ये लगा कि भाई अलका को इतना सब कुछ कहा गया है तो मुझे भी एक बार आके बोलना चाहिए। ओके, थाने बुला के, ठीक है चलिए कोशिश करते हैं इसकी। ओके ज्योति यादव, वैसे भाई साहब यही लटके हो गए तुम, और तुम्हारी छोटी बहन भी यही लटकी होगी, बीवी, सब लोग, पूरा खानदान। 2 बार टैप कर देना ताकि लाइव में लाइक्स आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी वीडियो को लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपका मकसद पैसा कमाना है और मेरा मकसद कुछ और है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है अभी जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, ये धीरे धीरे कदमों से कहाँ पे पहुँचेगा, ये बाद में मामा जी बताएंगे आपको ये चीज़ कहाँ गई है, कहाँ है। मेरा नाम भी लिया है, आप देखना, इन्होंने एक चैनल पे टैग किया है जहाँ पूजा नाम है, तो मैं पहले से एडीवी पूजा समझ रही थी, लेकिन वो नहीं है, वो इनकी वाइफ है, और इनकी वाइफ का चैनल भी बन चुका है। तो इनका पूर्ण रूप से मकसद यही है कि रेखा को खींचो, अलका के खींचो और सपना को खींचो, और इनके बाल खींच के ऐसे घुमा दो, फिरकनी बना दो, मतलब औरत जात की कोई इज्जत ही नहीं है, नंगा कर दो उसको, डुला दो रोडों पे। यही चाह रहे हो ना, तो यही चाह रहे हो ना, पर ये तुम्हारे मकसद कामयाब नहीं होंगे। जो अब तक नहीं हुआ था ना, अब वो होगा बेटा, अब वो होगा, याद रख लेना। बिल्कुल हो सकता है, क्या होगा केस, किसी औरत को उसके बालों से पकड़ के खींच के तुम फिरकनी बना रहे हो, पता चले कि तुम्हारी फिरकनी बन गई, याद रख लेना इस चीज को, क्योंकि औरत जब तक कहती नहीं है, कुछ कहती नहीं है और कहने पे आती है ना, तो उससे बड़ी चंडाल कोई नहीं है, याद रख लेना। और यही चीज मैंने अपने ससुर को बोली थी। मेरा क्या रिलेशन है सपना से, सपना मेरी देवरानी लगती है, सीमा यादव मेरे मामा ससुर की बहू है वो, और मैं उसके ससुर की खास बहन की बहू हूँ। ये रिश्ता है मेरा उसका, और जैसा सपना के साथ हो रहा है ना पति मरने के बाद, मेरे साथ वैसा ही हो रहा है पति जिंदा के बाद। ये वेट था दूसरी वीडियो आने का, और मेरे पापा ने भी उसकी वीडियो देख ली है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर से कोई बात छुप रही हो, ये तो जवाब देंगे उसे, बहुत अच्छे से देंगे। और अंश वो सॉरी सपना और अलका को बुला के हम तीनों आएंगे, तब जवाब देंगे। पर इतना मजबूर भी मत करो किसी को कि अपना काम धंधा छोड़ के आए, क्योंकि तुम्हारे पास तो है नहीं भैया, तुम्हारे तो खेत है, कभी भी जाके गोड़ लो, कभी भी जाके पानी दे दो, कभी भी जाके वो दे दो, तुम्हारे भाई हैं, पापा हैं, सब लोग हैं, पर हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और हाँ छोटी जीजी,
भूल से भी पुलिस की धमकी मत दे देना, क्योंकि पहले तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया था मेरी शराफत का, अब नहीं उठ पाएगा। मुंह तोड़ जवाब दूंगी तुमको और तुम्हारे पिताश्री को, जो तुम्हारे इलीगल फादर हैं उनको। कमेंट था द्रौपदी को बाल पकड़ के बड़ा खींच रहे थे, लास्ट में क्या हुआ? कितनी गंदी मौत से मरे थे ना, उसको भी याद कर लेना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो भगवान का नाम लिया जाता है, सप्ताह बिठाई जाती है, तो उसमें कुछ तो बताते होंगे तुमको। ठीक है, मैं मानती हूँ औरतें ज्यादा बोल जाती हैं, इस चीज को मैं मानती हूँ कि भावनाओं में बहके वो कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि आदमियों को चीजें चुभती हैं, लेकिन मर्द जात बनाई इसलिए गई है कि वो बर्दाश्त करे। तुम लोग मेरा चीर हरण करवा रहे थे सोशल मीडिया पे, दोनों जने मिलके, इलीगल फादर एंड डॉटर। कहाँ थे तुम लोग जब जो काम तुमने मेरे साथ किया, कर्मा घूम के आया ना, अब वो काम तुम्हारे साथ हो रहा है ना, और अब भी तुम कुछ करोगे ना, वो चीज फिर वापस तुम्हारे साथ होगी। बहुत परेशान करवाया था ना, मेरी सास बड़े हंस के फोन करती थी ना तुम लोगों को कि अब वो रो रही है, अब वो घबरा रही है, उसने अपने पापा को बुलाया है, ये है, और बहुत मजे लिए। मतलब अभी मैं याद करती हूँ ना उन दिनों को, जब इन्होंने सपना को बीच में लेके आए थे इस फाइट में, और वो चीजें बड़े हंस रहे थे। अब सारी खिल्ली निकल आई ना, खिल्ली छोड़ो, बत्ती सी निकल आई होगी तुम्हारी सबकी। और हाँ, साबित कर देना कि शकुनी मामा है कौन। तुम ही लोगों से सीखा है ये सब कुछ चलना, तुम ही लोगों से सीखा है। ये सपना सिर्फ मोहरा है नोट छापने का, पैसा कमाने का। कैसे ससुर हैं मेरे समझ में नहीं आता। पहले बहू की जवानी को बेचा, अब बेटी की जवानी को बेच रहे हैं यूट्यूब पे। कैसे ससुर हैं, छी छी छी, मुझे शर्म आती है। और हाँ, ये जितने भी फार्म हाउस खरीदा गया है, कुछ भी खरीदा गया है, सपना की व्लॉगिंग चलने लगी उसके बाद ही खरीदा गया है। उससे पहले ये इतने पैसे वाले थे कि मेरे पति से 4-4, 5-5 हजार रुपए मांगते थे मैसेज कर करके। बोल दो ये बात भी झूठी है, बोलो। और उसने नहीं दिए, क्योंकि वो उसको पता था कि आप किस टाइप के लोग हैं। मेरी सास ने तो अपने बेटे से ये तक बोल दिया था कि ग्वालियर में अपना ट्रांसफर मत करवा लेना, क्योंकि मेरी सास भी जानती है कितने खाऊ और कितने लालची है उसके भाई। न्यू औरत आई है वो सब जिस्म को बेच दो, पैसा कमा दो। इनको पैसे की खनक सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि सपना की अब एज हो रही थी, ब्लॉगिंग में वो हमेशा रोती रहती थी, तो देखा अब छोटी चीज़ें जवान हो रही हैं, इसलिए ये चीज़ करवाई। इन चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे बात होगी सामने से। अब देखो जवाब क्या आते हैं। आपको बहुत शौक है ना कंट्रोवर्सी का, चलिए करिए कंट्रोवर्सी। हम आपको टॉपिक देंगे, आप उस पर कंट्रोवर्सी करिएगा।